नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और आज झाबुआ की बात में बात करेंगे कांग्रेस के भीतर मचे घमासान की। कांग्रेस ने पहली सूची जारी की, 144 नामों का ऐलान किया है विधानसभा चुनाव के लिए और झाबुआ से विक्रांत भूरिया को दूसरी बार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। लेकिन विक्रांत भूरिया के नाम की घोषणा होने के बाद से अब कांग्रेस के भीतर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जेवर मेड़ा समर्थकों ने मंगलवार को जेवर मेड़ा के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया, कांतिलाल भूरिया और भूरिया परिवार के खिलाफ नारेबाजी की और कांतिलाल भूरिया विक्रांत भूरिया का जो पुतला है उसको भी फूंक डाला। हालांकि इस पूरे विरोध प्रदर्शन में जेवर मेड़ा सामने नहीं आए और बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में है, लेकिन उनके समर्थकों का यह दावा है कि वे लगातार जिस तरह से भूरिया परिवार को आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो सांसद का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो या फिर यूथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बात हो, जिस तरह से भूरिया परिवार को लगातार आलाकमान तवज्जो दे रहा है उससे जमीनी कार्यकर्ता नाराज है। और जेवर मेड़ा के जो समर्थक जो आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे उन्होंने साफ कह दिया कि वे भूरिया परिवार की गुलामी नहीं करेंगे। आप भी सुनिए कि जो जेवर मेड़ा के समर्थक है वो आखिर नाराज क्यों हैं और क्यों विक्रांत भूरिया को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। पुतला दहन करने का कारण यही है कि हमारे जो नेता है जेवर मेड़ा जी, जिनका पहले से ही तय हो गया था, टिकट इनका कंफर्म हो गया है, इसके बावजूद दिव्य सिंह जी ने और रही बात है कांतिलाल भूरिया जी ने पैसों के बलबूते इन्हें टिकट हमेशा खरीद के लाते हैं और इस बार भी यही इन्होंने किया है। और उपचुनाव में इन्होंने वादा किया था कि आपको टिकट दी जाएगी। कमलनाथ जी ने भी किया बोला था और दिव्य सिंह जी ने भी बोला था उपचुनाव में कि आपका टिकट फाइनल है और आपको दी जाएगी, और अभी फिर उन्होंने धोखा दिया। और रही बात जो कांग्रेस के हाईकमान जो है उन्होंने भी साथ नहीं दिया और हम विरोध में हैं कांतिलाल भूरिया और विक्रांत जी के। रही बात कारण का है कि हम इसलिए नाराज है आम जनता भी कि इन्होंने इतना समय राज किया, कांतिलाल जी ने विधायक सांसद ये रहे और बेटा विधायक रहे, तो दूसरे आम कार्यकर्ता क्या करेंगे, इनकी गुलामी करेंगे। इसलिए हमने सोचा है कि कांतिलाल भूरिया और इनके परिवार की गुलामी हम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आम जनता भी है, गाँव में पल्ले में यही सूचना है कि हर बार इस व्यक्ति को कितना वोट देंगे हम कांतिलाल के परिवार को। इसलिए हम चाह रहे हैं कि नया उम्मीदवार आए तो हम उसके फेवर में है, नहीं तो नहीं। निर्दलीय भराएंगे, कुछ भी हो जाए और विक्रांत भूरिया को हरा के ही छोड़ेंगे। जिस प्रकार करना पड़ेगा इसको। अब विधानसभा क्यों जेवर मेड़ा अभी निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा है। हाँ, जेवर मेड़ा निर्दलीय चुनाव लड़ेगा और हम उनका सपोर्ट में है, हम उनके साथ हैं। भले वो कहीं भी रहे, हम उनका साथ देंगे। गांव जाके लोगों को समझाएंगे और उसको जीता के छोड़ेंगे। हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या नाम है? परिवारवाद नहीं चलेगा। मेरा नाम है पैट्रिक मेड़ा। तो सुना आपने जेवर मेड़ा समर्थक क्या कह रहे हैं। लगातार दूसरी बार विक्रांत भूरिया को टिकट दिया गया। 2018 में भी विक्रांत भूरिया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, तब भी जेवर मेड़ा और उनके समर्थकों ने उसका विरोध किया था। जेवर मेड़ा निर्दलीय चुनाव लड़े थे और करीब 35,000 वोट लेकर आए थे और यही बड़ी वजह बनी थी विक्रांत भूरिया की हार की। अभी तक अगर हम झाबुआ विधानसभा का जो इतिहास है वो देखें तो इस सीट से 3 बार बीजेपी जीती है और तीनों ही बार बीजेपी के जीत में कांग्रेस के जो बागी हैं उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। चाहे आप 2013 के चुनाव की बात करें, 2018 के चुनाव की बात करें या फिर 2003 के चुनाव की बात करें, तो एक बार फिर से अगर कांग्रेस के आलाकमान और कांग्रेस की जो झाबुआ जिले के जो संगठन के लोग हैं वो जेवर मेड़ा और उनके समर्थकों को मनाने में नाकाम रहते हैं तो एक बार फिर से ये मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कांग्रेस को विपक्ष के साथ साथ में, विरोधियों के साथ साथ में अपने ही पार्टी के बागियों के साथ भी निपटने की बड़ी चुनौती का सामना इन चुनाव में एक बार फिर से करना पड़ सकता है। इस विरोध प्रदर्शन के बाद विक्रांत भूरिया का भी पक्ष सामने आया और उन्होंने कहा कि घर का मामला है, घर के ही लोग हैं, आपस में बातचीत करके पूरा मामला सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि टिकट एक ही है और दावेदार कई होते हैं। ऐसे में पार्टी संगठन केवल एक व्यक्ति को टिकट दे सकता है। उन्होंने ये भी साफ किया कि अभी पूरा फोकस जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इसी बात पर है कि कांग्रेस में जितने भी लोगों को टिकट मिला है उनका समर्थन किया जाए, उनके चुनाव के लिए जी जान लगा दी जाए और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। सभी का यही फोकस है और जो विरोधी हैं, जो असंतुष्ट है, उनके साथ बातचीत करके उन्हें समझा लिया जाएगा। विक्रांत भूरिया क्या कह रहे हैं आप वो सुन लीजिए। यही कहना चाहूंगा, सब एक परिवार हैं और थोड़ी नाराजगी सबकी हो सकती है क्योंकि कुछ को टिकट एक को ही मिलेगा, बाकी को टिकट नहीं मिल सकता है।
हम लोग निश्चित तौर पर सब लोग साथ बैठेंगे, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है इस बार कि कांग्रेस को सरकार बनानी है, क्योंकि ये सरकार कांग्रेस के लिए नहीं बनाई है, जनता के लिए सरकार बनानी है। इस बार जो चुनाव लड़ रही है कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से 18 साल में भय का माहौल हो गया है, गुंडागर्दी का माहौल हो गया है, भ्रष्टाचार का माहौल हो गया है, माफिया राज का माहौल हो गया है, उसको दूर करने के लिए कांग्रेस को लाना वापस बहुत जरूरी हो गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी हो गया है। आदिवासियों के सम्मान के लिए कांग्रेस को वापस लाना बहुत जरूरी हो गया है। महंगाई को कम करने के लिए कांग्रेस को वापस लाना जरूरी हो गया, और इसी मुद्दों पर पूरी ताकत से हम सब लोग कार्यकर्ता मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर झाबुआ विधानसभा में हमारी ऐतिहासिक जीत तो होने वाली है, साथ में हम प्रदेश में 150 सीटें जीतेंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आपने विक्रांत भुरिया का सुना, जेवर मेड़ा के समर्थक को जिस तरह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी आपने देखा। और एक बार फिर से कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं ये चुनौती है कि विरोधियों के साथ साथ में अपनों से भी उन्हें पार पाना है। अब कुछ दिनों में ये सामने आ जाएगा कि आखिर कांग्रेस के जो नेता हैं वो जेवर मेड़ा को मना पाते हैं या नहीं मना पाते। और दूसरी ओर यह भी बात है कि वास्तव में इस विरोध के पीछे जेवर मेड़ा का समर्थन है भी या नहीं, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में है और उनके समर्थक ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 21 अक्टूबर से जो नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 30 अक्टूबर तक चलेगी। इस बीच में क्या कुछ राजनीतिक माहौल बदलता है वो पल पल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को शेयर करें, फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।